जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जय श्री कृष्ण। आज हम फिर से बहुत सारे तुलसी की मंजरी उतार रखे हैं और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसे हम माला बनाकर ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। और आप भी चढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि कार्तिक में तुलसी का बहुत महत्व होता है। ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी की महिमा वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और तुलसी इतना मतलब पुण्य फल प्रदान करता है कि आपके पास जो भी लक्ष्मी है, मतलब कैश, उससे आप इस पुण्य की गणना नहीं कर सकती हैं। देखते हैं कैसे माला बनता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो हमने तुलसी की मंजरी तोड़ लिया है और इसके माला बनाएंगे तथा इससे जुड़ी हुई जानकारी भी प्राप्त करते रहेंगे। तो तुलसी क्यों इतनी प्यारी है नारायण को, जबकि तुलसी की विवाह एक राक्षस से हुई थी। वृंदा जिनका नाम था और पति का नाम जलंधर था, तथा भगवान भी, जो इंद्र भगवान थे, अन्य देवता थे, वो भी डर गए थे उस राक्षस से और उनका क्षय हो रहा था पुण्य। तो भगवान श्री कृष्ण के पास सभी देवता पहुँचे और इसका हल पूछने लगे। उनके पास एक तुलसी थी, यानी वृंदा थी राक्षस के पास, जिससे कि उसका तप नष्ट, यानी कि जो उसका पुण्य था घटता नहीं था, दिन प्रतिदिन बढ़ता था और उस बलशाली होकर सभी देवताओं पर वो राज करता था। आप ध्यान दीजिए कि सभी देवताओं पे राज करता था केवल वृंदा होने के कारण। अगर तुलसी राक्षस की पत्नी राक्षस के पास रहकर उसकी प्रचुर मात्रा से उसको बलवान, शक्तिशाली, समर्थ बनवा सकती है, तो अगर हमारे पास तुलसी रहेगी तो क्या फल प्राप्त कराएंगी। तो ये तो है तुलसी किस तरीके से राक्षस की पत्नी होकर और नारायण को प्रिय हुई। तो श्री कृष्ण भगवान जब उसके पतिनी व्रता धर्म को नष्ट कर दिया, तो उन्होंने, वृंदा ने श्राप दे दिया कृष्ण को कि तुम भी शालिग्राम यानी कि पत्थर बन जाओ। तब ठाकुर जी ने भी स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, मैं पत्थर बन जाऊंगा, लेकिन तुम भी अगले जन्म में वृक्ष बनोगे। तथा वृंदा ने फिर उनसे कहा कि आपका मुझे श्राप स्वीकार है, लेकिन आप अगले जन्म में मुझे आप अपनी पत्नी बनाइए। लेकिन अगले जन्म में जब वृंदा आई, तब उनका विवाह ठाकुर जी से हुआ, लेकिन वो शादी का रिप्लेस जैसा कुछ था नहीं। लेकिन बाद में ठाकुर जी के साथ वृंदा का शादी करने लग गए। ये कृपालु जी की एक पुस्तक थी, उसमें ये चीज़ था। तो उसमें शादी का मतलब दिखाया नहीं गया, लेकिन वो प्रेम विवाह था जिससे कि वो उनका शादी हो गया। तो जब हम ठाकुर जी की शादी करवाते हैं, वृंदा से तुलसी विवाह करवाते हैं देवउठान एकादशी पर और परिक्रमा करते हैं, तो सभी भक्त को भी एक एक पत्ता हाथ में लेकर ठाकुर जी के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो पुस्तक में हम सभी आरती पढ़ते ही, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। तो रियल में तो प्राणों के पति हमारे ठाकुर जी ही हैं। तो जब प्राण के पति ठाकुर जी हैं, तो हम सभी नर नारी पुरुष महिलाओं के पति एक ठाकुर जी हुए। तो अगर हम पत्ते से परिक्रमा कर लेंगे तो ठाकुर जी के प्रिय हम भी होंगे, जितना कि प्रिय तुलसी भी है। तथा यही कारण है कि बहुत से सनातनी को दिखाई देते हैं कि हम जिन्हें हम पुरुष कहते हैं, वो राधा रानी के ड्रेस में वो घूमते हैं, रहते हैं पुरुष होकर, पाँव में बिछुआ, नाकों में नथ, और कृष्ण को राधा रूप में उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। एक हमारी दर्शक का कमेंट था कि तुलसी के पत्ते को क्या मंगलवार को तोड़ सकते हैं। कोई महाराज जी ने बताया था उनको कि तुलसी की मंजरी को मंगलवार को उतार सकते हैं। तो इस आइए एक प्रकाश डालते हैं आपको इस कार्तिक महात्म की पुस्तक से। किसी के भी बोलने से पहले आप एक बार पुस्तक जरूर उठाकर पढ़ें, मंगवा लें, नॉलेज भी होगी आपको। और सही सही होता है और गलत गलत होता है। तो पुस्तक में जैसे कि आप दिख रहा है आपको कि इसमें लिखा हुआ है कि 3 वार और कुछ तिथियों पर हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। उसमें से है मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। ये 3 वारों पे तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। तथा
अमावस्या, पूर्णिमा और आपको संक्रांति पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जन्म मृत्यु में भी सूतक काल में अशुद्ध अवस्था में तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह, शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अभी हमारा तुलसी का माला रेडी हो गया। बताइएगा कैसा ठाकुर जी पर लग रहा है, और पहनाएंगे तो वो भी शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसके बाद भी आप तुलसी की माला को हमेशा एकादशी के दिन धारण कीजिए। अगर टूट जाता है तो पहले से ठाकुर जी के पास जो हम माला चढ़ाए हुए रहते हैं उसको उठाकर हम पहनने तो ज़्यादा श्रेष्ठ लाभकारी होता है। सबसे पहले तुलसी का माला हमें एकादशी के दिन से ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ठाकुर जी को चढ़ाकर उसके बाद हमें तुलसी की माला चढ़ानी चाहिए। तथा ठाकुर जी को एकादशी वाले दिन तुलसी के 108 पत्तों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर अर्पण करने से निरंतर अगर 7 एकादशी कर लिया जाता है तब मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तथा कार्तिक की पूर्णिमा पर अथवा किसी भी पूर्णिमा पर आप 7 पूर्णिमा लगातार आप अर्पण कीजिएगा तो भी आपको चमत्कारिक फल प्राप्त होते दिखाई देगा। तो इस तरह तुलसी भगवान को, विष्णु को प्रिय है। अतः भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु राम को तथा हनुमान जी को चढ़ाकर अपनी मनवांछित वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है। तथा जिस दिन महिलाएं तुलसी की लकड़ी इस जगह रख देती हैं तो सारे काम सफल होने लग जाते हैं। जब दैत्य राज के पास तुलसी वृंदा के रहने पर देवता भी हार जाते थे और उसको अकंठ जो कभी नष्ट न होने वाली उनके पास राज्य थी, तो हम ऐसी तुलसी को अपने पास रखकर हम अपने सभी मनवांछित इच्छाएं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने शुभचिंतकों तक अवश्य पहुंचाएं और पुण्य की भागीदारी बने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।